हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है द फन दे हैड और इस मूवी के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये स्टोरी पूरी फ्यूचरिस्टिक है। इसमें दो बच्चे हैं, 11 साल की मार्गी और 13 साल का टॉमी, जिसमें स्कूल की जगह उनके खुद के घर ही स्कूल होते हैं और बुक्स की जगह ई बुक्स या टेली बुक्स होती हैं और टीचर्स की जगह मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। इस स्टोरी में टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है, तो स्टार्ट करते हैं। मार्गी ने अपनी डायरी में भी उस बुक के बारे में लिखा। 17 मई 2157 वाले पेज पर उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो बुक काफ़ी पुरानी थी। मार्जी को याद है कि एक बार उसके दादाजी ने कहा था, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे दादाजी ने मुझे एक बार बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी किताबें पन्नों पर छापी जाती थी और वो पेज सिकड़े हुए रहते थे, पीले रहते थे, शब्द अपनी जगह से हिलते ही नहीं थे जैसे अब हिलते हैं। टॉमी ने इस बुक को फिजूल कहा। ये तो फिजूल है। जब वो उस बुक को पढ़ लेते तो फेंक देते थे। उनका टेलीविज़न स्क्रीन काफ़ी बड़ा होता होगा ना, इतनी सारी बुक्स रखने के लिए। हालांकि मार्गी ने ज़्यादा ई बुक्स नहीं देखी थी। तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? मुझे ये मेरे घर की एटिक पर मिली। वैसे ये बुक किस बारे में है? ये बुक स्कूल के बारे में। स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखने को था? मार्गी स्कूल से हमेशा से नफरत करती थी और अब तो वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था, जिससे उसका परफॉर्मेंस बिगड़ता चला जा रहा था। ये सब देखकर मार्गी की माँ मिसेस जोन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। इंस्पेक्टर एक गोल छोटा सा आदमी था जिसका लाल चेहरा था। उसके पास टूल्स, डायल्स और वायर्स का एक बॉक्स था। उसने मार्गी को देखा और मुस्कुराया और उसे एक सेब दे दिया और वो टेलीविज़न टीचर को दूर लेकर उसकी मरम्मत में लग गया। लेकिन मार्गी तो बस एक ही इच्छा कर रही थी। काश इसे पता ना चले कि ये कैसे ठीक करना है और ये इसे अपने साथ 1 महीने के लिए ले जाए, जैसा कि ये टॉमी के टीचर को लेकर गए थे जब उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह उड़ गया था। लेकिन पूरे 1 घंटे बाद टेलीविज़न टीचर अपनी बड़ी सी स्क्रीन लेकर मार्गी के सामने आ गया। मार्गी मैकेनिकल टीचर की उस स्लॉट से नफरत करती थी जिसमें उसे अपना होमवर्क डालना पड़ता था। इंस्पेक्टर मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसके सिर को थपथपाया। इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ को समझाया, देखिए, इसमें मार्गी का कोई कसूर नहीं था। ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा सा तेज हो गया था। मैंने उसे एवरेज 10 ईयर लेवल पर सेट कर दिया है, स्लो कर दिया है। मार्गी का प्रोग्रेस काफ़ी सही था। ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, ये तो ऐसे स्कूल थे जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले हुआ करते थे। मैं तो इन स्कूलों के बारे में नहीं जानती। फिर भी उनके पास एक टीचर था। उनके पास हमारे जैसा रेगुलर टीचर नहीं होता था। वो तो उनका टीचर तो एक ह्यूमन होता था। उनका टीचर बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताता था, क्वेश्चंस पूछता था, होमवर्क देता था। कोई ह्यूमन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? लेकिन वो ऐसा ही होता था। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई अजनबी आके मुझे पढ़ाए। टीचर्स घरों में वैसे नहीं रहते थे जैसे मैकेनिकल टीचर्स अब रहते हैं।
उनके लिए तो एक स्पेशल बिल्डिंग रहती थी जिसमें सारे बच्चे आते थे और सेम चीज़ पढ़ते थे, जो कि सेम एज ग्रुप के होते थे। लेकिन मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग तो एक टीचर को हर एक बॉयज़ और गर्ल्स जिसे वह पढ़ाता है उसके दिमाग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, तभी वह अच्छे से पढ़ पाता है। मार्गी, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ? टॉमी ने मार्गी को अनसुना करके अपनी धूल भरी बुक को उठाया और वहां से चलता बना। स्कूल के टाइम पर मार्गी ने आह भरकर अपना होमवर्क स्लॉट में डाला। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्रैक्शंस ऑफ क्वेश्चंस फ्लैश कर रहा था, लेकिन मार्गी पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो कि तब हुआ करते थे जब उसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे और स्कूल के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। उस समय पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आंगन से निकलते हुए स्कूल में जाते थे। वो एक सी चीजें सीखते ताकि वो एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकें, और उनका टीचर एक ह्यूमन हुआ करता। मार्गी सोच रही थी कि द फन दे हैड, क्या मज़े थे उनके।